दोस्तों, इस वीडियो में मैं कहीं भी आपको मोबाइल के इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ये तो आप गूगल में जाकर भी पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मोबाइल रिपेयरिंग का ही सिर्फ बात करूंगा और उसी का नॉलेज दूंगा। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स, मैं वीके भगत मोबाइल गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा एक कोर्स लेके लाऊंगा और पूरा एक सीरीज के तहत लाऊंगा। एकदम पूरा बेसिक से पूरा टॉप लेवल तक ले जाऊंगा इसको, जिसमें मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का पूरा ज्ञान देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस पूरे सीरीज का मजा लेने के लिए और मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा ज्ञान लेने के लिए। तो दोस्तों, मोबाइल जो है, जितने भी प्रकार के मोबाइल होते हैं सब में अंदर लगभग एक ही फंडा होता है। तो उसमें कुछ मेन पार्ट होते हैं और कुछ अलग से जो कंपोनेंट होते हैं, डिवाइस होते हैं, अलग से वो पार्ट होते हैं। तो चलिए, मैं अपना कुछ डायग्राम बनाया हूँ बेसिक नॉलेज के लिए, जो आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है मोबाइल का एक डायग्राम जो मैंने बनाया है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मोबाइल में असल में होता क्या है। तो मोबाइल में मेनली 3 आईसी जो होते हैं वो मेन पार्ट होते हैं। ये जिससे कि मैंने दर्शाया यहाँ पे, ये एक पावर आईसी होता है, उसके बाद एक सीपीयू आईसी होता है और एक फ्लैश आईसी होता है। ये 3 आईसी जो होते हैं मोबाइल में, लगभग सभी मोबाइल में होते हैं। अभी के कुछ मोबाइल में, कोई मोबाइल में ये तीनों आईसी एक ही आईसी में उसको मर्ज कर दिया गया है। किसी मोबाइल में पावर आईसी को अलग रखा गया है और ये सीपीयू आईसी और फ्लैश आईसी को मर्ज कर दिया गया है। किसी में 2 आईसी रहते हैं और किसी में 3, और किसी में ये तीनों आईसी को एक ही आईसी में मर्ज कर दिया गया है और सिर्फ एक ही आईसी से ये मेन पार्ट बना दिया गया है। तो होता क्या है कि जो हम लोग का मोबाइल का डिस्प्ले होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, जिसमें हम लोग को मतलब उसमें क्या डाटा प्रोसेस हो रहा है उसमें देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने बनाया है डिस्प्ले का डायग्राम बनाया है। तो ये डिस्प्ले है, मान लीजिए। तो डिस्प्ले में जो भी कुछ दिखाई देता है वो सप्लाई, वो कनेक्शन, ये डायरेक्ट ये सीपीयू से आता है। सीपीयू से डिस्प्ले को कनेक्शन मिलता है और पावर आईसी से उसको डिस्प्ले को सीपीयू और पावर आईसी दोनों मिला के इसमें सप्लाई जाता है। इसी प्रकार ये कीबोर्ड है। मान लीजिए स्विच वाला मोबाइल यदि रहे तो उसका कीबोर्ड रहता है, टच वाला मोबाइल रहे तो उसमें टच रहता है। तो ये दोनों एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जिससे कि हम लोग डाटा उसमें एंटर करते हैं। उस मोबाइल को हम लोग ऑर्डर देते हैं कि आप ये करो वो करो, जो भी करना होता है। मान लीजिए म्यूजिक चलाना है तो म्यूजिक प्ले का ऑर्डर देते हैं, उसमें क्लिक करते हैं म्यूजिक प्ले बटन में। तो ये यह एक तरह से इनपुट डिवाइस है, जिससे सिग्नल हमारे सीपीयू तक जाता है। और सीपीयू में जो भी हम मान लीजिए डाटा का उसमें प्रोसेस करने का ऑर्डर दिए, मान लीजिए एक वीडियो चलाए, तो वीडियो का जो पिक्चर है वो डिस्प्ले में आ जाएगा और उसका साउंड स्पीकर में चला जाता है। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जिससे कि आवाज़ निकलता है। जो भी लाउड स्पीकर, LS लिखा है मैंने, ये लाउड स्पीकर का सिंबल बनाया है। और लाउड स्पीकर में सीपीयू से डायरेक्ट ही कनेक्शन नहीं आता है, उसके लिए सीपीयू से बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आता है, जिसको ऑडियो आईसी के द्वारा उसको एम्पलीफायर करके उसको हाई फ्रीक्वेंसी बना के वो स्पीकर में जाता है। इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं तो हम लोग का आवाज़ जो रिकॉर्ड होता है या फिर
वीडियो बनाते हैं तो रिकॉर्ड होता है, या बात करते हैं जो हम लोग का आवाज़ दूसरे के पास जाता है वो एक माइक के माध्यम से जाता है। तो ये मैंने माइक बनाने की कोशिश किया है। इसका सप्लाई भी CPU से ही कनेक्ट रहता है। CPU से उसका कनेक्शन सिग्नल CPU में घुसता है। माइक भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। माइक से साउंड को कैच करके वह CPU तक ले जाता है, और वहाँ उसके बाद उस CPU से जो उसमें हम लोग जिस कारण से वो सिग्नल इनपुट सिग्नल में माइक में ऑडियो देते हैं वो उसमें वो प्रोसेस करता है। इसी प्रकार एक हम लोग का पार्ट आता है नेटवर्क पार्ट, जिसके तहत सिम सॉकेट, RFIC, PFIC ये सारे आते हैं। और एक एंटीना रहता है, छोटा सा एंटीना अंदर ही रहता है जो बाहर दिखाई नहीं देता है। तो ये नेटवर्क पार्ट है, और ये नेटवर्क एंटीना मैंने बनाने का कोशिश किया है, जिसका भी कनेक्शन डायरेक्ट CPU IC से रहता है। इसके अलावा मोबाइल को रन करने के लिए उसको पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे बैटरी कनेक्टर के माध्यम से वो पावर IC और CPU को मिलता है। और ये पावर IC इस पावर को जहाँ जितना ज़रूरत है उतने हिसाब से वोल्ट में इसको बांट देता है, CPU को देता है, उसके बाद जितने भी पार्ट हैं उस सभी में बांट देता है। अब बैटरी जब डाउन हो जाता है उसका चार्ज तब ये चार्जिंग सॉकेट के माध्यम से ये चार्जिंग IC में आता है, जिसको वोल्टेज रेगुलेट किया जाता है, और उसके बाद ये पावर IC और CPU में आता है। फिर ये उस वोल्टेज को फिर बैटरी कनेक्टर के माध्यम से बैटरी में देता है, जिससे कि बैटरी हमारा चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों मेन पार्ट हम लोग का मोबाइल का यही है। मान लीजिए मोबाइल डेड है, ऑन नहीं हो रहा है, तो मेन पार्ट हम लोग का यही है। सबसे पहले तो बैटरी देखना है कि उसमें चार्ज है कि नहीं, इसके बाद बैटरी कनेक्टर से सप्लाई यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद ये सारे कंपोनेंट ठीक है कि नहीं। इसके अलावा भी यदि इन सब पार्ट में कहीं शॉर्टेज हो जाए तो ये पावर IC के वोल्टेज को बैठा देता है, क्योंकि इसी से सारे को वोल्टेज मिल रहा होता है। तो ये पावर IC के वोल्टेज को बैठा देता है। उस कंडीशन में भी मोबाइल ऑन नहीं होता है। तो मोबाइल में दो कंडीशन होते हैं, एक तो शॉर्टेज या फिर ओपन। ऑन नहीं होने के दो कंडीशन होते हैं, एक तो शॉर्टेज या फिर ओपन। ओपन कंडीशन में तो ये यहाँ से यहाँ सप्लाई आने के बाद ये यहाँ से यहाँ सप्लाई आ रहा है कि नहीं, ये चेक करके पता चल जाएगा कि हम लोग का क्या ओपन हुआ है, ट्रैक में या फिर कहीं भी क्या ओपन हुआ है। शॉर्ट कंडीशन में कहीं भी शॉर्ट हो जाने पर वो पार्ट गर्म होने लगता है। तो आगे चल के मैं मोबाइल के बारे में और भी कुछ बताऊंगा कि कैसे क्या रिपेयर करना है। मान लीजिए ये तो बताया मैंने ऑन नहीं होने के बारे में। अब मान लीजिए किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप इस सेक्शन को नहीं चेक करना है, इधर किसी भी सेक्शन को चेक नहीं करना है। आपको ये नेटवर्क सेक्शन को चेक करना है, एंटीना सेक्शन को चेक करना है। नेटवर्क ना आने की कंडीशन में मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, तो आपका कौन सा सेक्शन चेक करना है? आपको करना है मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल चार्जिंग IC, ये दोनों सेक्शन को चेक करना है, और उसमें जो भी कंपोनेंट ख़राब है उसको चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए किसी की आवाज़ माइक के थ्रू फ़ोन करने के बाद दूसरे को सुनाई नहीं देती है, तो उस समय आप माइक को चेक करें। मान लीजिए आप गाना प्ले करते हैं और गाना का आवाज़ ना आए, तो उस समय आप स्पीकर और ऑडियो IC ये दोनों LS और ऑडियो IC दोनों को चेक करना चाहिए। टच काम ना करे तो टच IC होती है, और या फिर कीपैड IC, और या फिर टच प्लेट, कीपैड प्लेट जो भी है उसको चेक करना चाहिए। अब मान लीजिए डिस्प्ले में दिखाई ना दे, तो इसका दो कारण भी हो सकता है। एक तो डिस्प्ले टूट जाने के बाद, या फिर डिस्प्ले से IC का कनेक्शन कट जाने के बाद। तो इस समय यहाँ से यदि ख़राब है डिस्प्ले से, तो डिस्प्ले चेंज करके बन जाएगा, लेकिन IC से ख़राब है तब आपको IC ही चेंज करना पड़ेगा। तो शुरू में सबसे पहले ये सब सेक्शन को चेक करना पड़ता है जो भी ख़राब है। अब मान लीजिए ये कंपोनेंट चेंज करके ना बने, तब मेन पार्ट में हाथ देना पड़ता है, तब वहाँ CPU IC
को चेंज करना पड़ता है। तो ये एक मोबाइल का डायग्राम मैंने बना के आपको समझाने का कोशिश किया हूँ कि मोबाइल में असल में होता क्या है और उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या सेक्शन होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मोबाइल में एक मेन पार्ट होता है और दूसरे सेक्शन में ये डिस्प्ले सेक्शन होता है, कीपैड सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, माइक सेक्शन, चार्जिंग सॉकेट्स, चार्जिंग आईसी सेक्शन, बैटरी सॉकेट, बैटरी सेक्शन और टावर सेक्शन। तो ये सारे सेक्शन सारे CPU IC से जुड़े हैं और ये पावर IC सबको सप्लाई देता है। अब बच गया ये फ्लैश IC की। फ्लैश IC का काम क्या है? तो फ्लैश IC का काम है, मोबाइल में जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर डालती है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम फाइल है जो कि वो CPU IC के साथ मिलकर वो पूरे हार्डवेयर को चलने में मदद करती है। तो जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर डालती है वो ये फ्लैश IC में आके स्टोर रहता है और उसी के थ्रू से सारा मोबाइल फंक्शन काम करता है। तो मान लीजिए किसी IC में हैंग हो गया या फिर किसी मोबाइल में हैंग हो गया, किसी मोबाइल में कुछ काम फंक्शन नहीं कर रहा है काम, तो वो समय हम लोग को सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। मोबाइल का सॉफ्टवेयर दोबारा से डालना पड़ता है। कभी कभी मोबाइल लॉक हो गया तो लॉक वो भी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही ठीक होता है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर वो फ्लैश IC में ही जाके स्टोर होता है। तो फ्लैश IC से ये चार्जिंग पॉइंट से इसका कनेक्शन रहता है। यहीं से चार्जिंग सॉकेट के यहाँ से इसका 2 पॉइंट चार्जिंग प्लस माइनस जो होता है वो पावर सप्लाई का होता है और बाकी 3 पॉइंट होते हैं जो कि ये सॉफ्टवेयर के होते हैं। तो कुल मिला के ये हमारा सारा मोबाइल का एक डायग्राम है जिसमें मैं आपको बेसिक नॉलेज देने का कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आगे चल के मैं इसको प्रैक्टिकल में आपको दिखाने का कोशिश करूँगा।